हेलो दोस्तों, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित चित्र के लिए ए बी सी डी ई एफ की अवस्था परिवर्तन का नामांकित करें। तो दोस्तों ये हमें एक डायग्राम दिया गया है। इसमें दिया गया है ऊष्मा में वृद्धि तथा दाब में कमी। ये दोस्तों ठोस दिया गया है, ये द्रव दिया गया है दोस्तों, ये गैस दिया गया है और यहाँ भी दोस्तों ऊष्मा में कमी तथा दाब में वृद्धि दी गई है। तो दोस्तों इस प्रकार हमें बताना है कि जो ये ए बी सी डी ई एफ अवस्था परिवर्तन हो रहा है, इनको किस नाम से कहा जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें अवस्था परिवर्तनों के नाम लिखने। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए रिप्रेजेंट कर रहा है कि ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो रहा है। तो दोस्तों जब ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है तो इसे संगलन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात दोस्तों जब बर्फ को गलाया जाता है तो वह जल में परिवर्तित हो जाती है, तो उस अभिक्रिया को संगलन अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों हम इधर लिख लेते हैं कि ये कौन कौन सी अभिक्रिया है। तो दोस्तों ए बराबर हो जाएगी संगलन अभिक्रिया। इसी प्रकार दोस्तों बी अवस्था परिवर्तन दिया गया है कि द्रव पदार्थ गैस अवस्था में बदल रहा है। तो दोस्तों जब कोई द्रव पदार्थ गैस अवस्था में बदलता है तो इस अभिक्रिया को बाष्पीकरण अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि जब द्रव पदार्थ को 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर उबाला जाता है, अर्थात जल को 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर उबाला जाता है, तो वह बाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो उस अभिक्रिया को बाष्पीकरण कहते हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगा बी बराबर बाष्पीकरण अभिक्रिया। इसी प्रकार दोस्तों सी अवस्था परिवर्तन दिया गया है कि गैस पदार्थ द्रव अवस्था में बदल रहा है। तो दोस्तों जब कोई गैस द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है तो उस अभिक्रिया को संघनन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात दोस्तों जब जल वाष्प को ठंडा किया जाता है तो यह जल में परिवर्तित हो जाता है, तो दोस्तों उस अभिक्रिया को भी हम संघनन कहते हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगा सी बराबर संघनन। इसी प्रकार दोस्तों डी अवस्था परिवर्तन दिया गया है कि द्रव पदार्थ है वह ठोस अवस्था में परिवर्तित हो रहा है। तो दोस्तों जब द्रव पदार्थ ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है तो इस अभिक्रिया को कहा जाता है जमना। दोस्तों हम जानते हैं कि जल को जब जमाया जाता है, अर्थात जल को जब फ्रीजर में रखा जाता है, जमाया जाता है, तो वह बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। तो उस अभिक्रिया को दोस्तों हम जमना कहते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों डी बराबर जमना। इसी प्रकार दोस्तों ऑप्शन ई दिया गया है कि ठोस पदार्थ ऊष्मा की वृद्धि तथा दाब में कमी करने पर गैस अवस्था में परिवर्तित हो रहा है। तो इस अवस्था को क्या कहते हैं। दोस्तों इस अवस्था को ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है, अर्थात ऊष्मा में वृद्धि तथा दाब में कमी की जाती है, तो वह पदार्थ बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे ही गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो उस अभिक्रिया को ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों ई हो जाएगा ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया। दोस्तों उत्पादन अभिक्रिया के उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं कि कपूर, नेफ्थलीन आदि में ये गुण पाया जाता है कि इनको जब गर्म किया जाता है तो ये सीधे ही गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी प्रकार दोस्तों अवस्था परिवर्तन ऐप दिया गया है कि गैस अवस्था की जब ऊष्मा में कमी की जाती है और दाब में वृद्धि की जाती है तो यह ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो इस अभिक्रिया को भी दोस्तों हम ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात जब किसी गैस पदार्थ में ऊष्मा में कमी तथा दाब में वृद्धि की जाती है तो वह गैस पदार्थ बिना द्रव में बदले सीधे ही ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो दोस्तों उस अभिक्रिया को ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों इसके भी जो एग्जाम्पल होते हैं वो भी सेम ही होते हैं। कपूर, नेफ्थलीन आदि में एक गुण पाया जाता है कि वो सीधे ही ठोस से गैस या गैस से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाए। तो ये भी हो जाएगा दोस्तों एफ बराबर ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया। तो इस प्रकार दोस्तों क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि अवस्था परिवर्तन को नामांकित करें। तो दोस्तों ये हो जाएगा ठोस से द्रव हो जाएगा दोस्तों संगलन, द्रव से गैस हो जाएगा दोस्तों बाष्पीकरण, गैस से द्रव हो जाएगा दोस्तों संघनन, द्रव से गैस ठोस हो जाएगा दोस्तों जमना। इसी प्रकार दोस्तों ठोस से गैस हो जाएगा ऊर्ध्वपातन और गैस से ठोस हो जाएगा दोस्तों ऊर्ध्वपातन। तो दोस्तों इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।